हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीडी ग्रुप डिस्कशन में। तो आज के ही दिन जो है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हमारे महान क्रांतिकारी देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उनको आज नमन है। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। कल जो सेशन के अंत में क्वेश्चन दिया गया था उसका जवाब जो दिए थे, सबसे पहले दिए हैं अमित कुमार, उसके बाद थे रोहित जी थे, उसके बाद थे गौरव कुमार। ठीक है, ये तीन लोग जो हैं सो वीडियो को अंत तक देखते हैं और वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही जवाब देते हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखिए और क्वेश्चन का जवाब कमेंट में करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो कल का क्वेश्चन था कि पेड़ों की आयु कैसे पता करते हैं, तो उसके बलय को गिनकर, उसके बलय को गिनकर। और दूसरा क्वेश्चन था कि किडनी का वजन कितना होता है, तो लगभग 150 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए तो आज का जो टास्क के माध्यम से दिया गया था आज उसको शुरू कर लेते हैं। तो टास्क के माध्यम से हिस्ट्री में दिया गया था गांधी युग। क्या था? गांधी युग था। इसको शुरू करते हैं। बताइएगा आप लोग, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। बहुत अच्छा। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। किस जगह पे हुआ था ये? नहीं, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, पावापुरी में जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। ठीक है, वहाँ पे ये मृत्यु हुआ था पावापुरी के। ठीक ना, मृत्यु हुआ था और जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। चलिए आगे बताइएगा, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। ठीक है, या काबा गांधी। ठीक है, निकनेम था काबा गांधी। माता का नाम क्या था उनका? पुतलीबाई, पुतलीबाई। और पत्नी नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। चलिए आगे बताइएगा, गांधी जी के पुत्र कौन कौन थे? चार पुत्र थे। हाँ, रामदास, देवदास, मणिलाल और हरिलाल। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा किसे दिया जाता है? तो जमुना लाल बजाज को, जमुना लाल बजाज को संज्ञा दिया जाता है। वास्तव में वो थे नहीं। ठीक है, आगे बताइएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि गांधी जी ने स्कूल की पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की पढ़ाई कहाँ किए थे? भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में। ठीक है, उनके पिता जो थे करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? राजकोट के। कहाँ के थे? राजकोट के। महात्मा गांधी 1888 में वकालत के लिए किस जगह गए थे? इंग्लैंड गए थे। ठीक है, बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? वो इंग्लैंड गए थे। ठीक है, आगे है, और ये कब लौटे थे? 1891 में लौट गए थे। ठीक है, आगे बताइएगा, 1893 में महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्यों गए थे? अब्दुल्ला सेठ का केस लड़ने गए थे। कहाँ गए थे? अब्दुल्ला सेठ का केस लड़ने गए थे। चलिए बहुत अच्छा। जहां उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ा था? रंग भेद कानून का, रंग भेद कानून का। अफ्रीका में क्या था? काला गोरा में क्या करता था? दोनों में भेद था, दोनों में छुआछूत की भावना था कि दोनों को हिंसा होता था काले लोग को, तो उसका सामना करना पड़ा था। और इनको जैसे फर्स्ट क्लास का एसी का टिकट होते हुए भी पीटर्सबर्ग स्टेशन पर इनको डब्बा से फेंक दिया गया था, डब्बा से फेंक दिया गया था। ट्रेन से डरबन के प्रिटोरिया, कहाँ था? प्रिटोरिया जाते समय पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर जबरन उन्हें धक्का मारकर नीचे उतार दिया गया टीटी के द्वारा। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस का स्थापना कब किया था? 1894 में किया गया था। ठीक है, और गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। कब किया था? 1906 में। बहुत अच्छा रोहित जी। और आगे बताइएगा, महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार ने इन्हें जो केसरे हिंद का उपाधि दिया था, कब दिया था? ये 1915 में दिया था। ठीक है, 1915 में दिया था। और इन्हें सम्मानित करते हुए भर्ती करने वाला सदर राजन कहलाए थे। ठीक है, विश्व युद्ध के समय में ये क्या करते थे कि मतलब भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। ठीक है, इसीलिए इनको सब बोलने लगा कि यह भर्ती करने वाले कौन है? सार्जेंट है, सेना का अधिकारी होता है सार्जेंट। तो इन्हें इसीलिए क्या इनको बोला गया? सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट। चलिए आगे बताइएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। इसी दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इन्हीं के सम्मान में। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी ने पहला भाषण जो है 1915 में आने के बाद कहाँ पे दिए थे? BHU में दिए थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उद्घाटन समारोह जब हुआ था 16 में हुआ था, उसमें क्या किए थे? ये
भाषण दिए थे। उसके बाद इनके एक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा था कि आप पहले 1 साल तक पूरा भारत का भ्रमण कीजिए, उसके बाद कोई क्रांतिकारी गतिविधि कीजिएगा। तो 16 में भाषण दिए थे, 15 में आए, 16 में मतलब भाषण दिए, और उसके बाद मिले थे तो बोले थे 1 साल आप पूरा भारत को भ्रमण कीजिए। तो 16 के बाद 17 में क्या किए थे? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, भारत में ये जो है महात्मा गांधी की छवि को बहुत ऊंचे शिखर पर ला के रख दिया था। कौन सा आंदोलन? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, 1917 में। इसमें क्या हुआ था? किस प्रणाली का विरोध किया था? 3 कठिया प्रणाली का। क्या था इसमें 3 कठिया में? नील की खेती जो था, हाँ, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती करना अनिवार्य था। चलिए ठीक है, नील की खेती करना क्या था उसमें? अनिवार्य था। तो बताइएगा, चंपारण आने के लिए गांधी जी को कौन बनाया था? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने वहाँ का आसन नेता था। आगे बताइएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें क्या कहकर उपाधि दिया था? महात्मा कह के। ठीक है, महात्मा की कहा था। ठीक है, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर कब बैठे थे? 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन में। भैया, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। बहुत अच्छा। इस दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन जुड़ गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बताइएगा, रॉलेट एक्ट जो था कब पारित हुआ था? 19 मार्च 1919 को हुआ था। बहुत अच्छा रोहित जी, आज पूरा फॉर्म में है आप। गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई थी। क्या बनाया था? सत्याग्रह लीग बनाया था। 6 अप्रैल 1916 को देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय अपमान दिवस। चलिए, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, किसके विरोध में हो रहा था ये? रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी। इसी के मतलब विरोध करने के लिए, ठीक है, इसी को विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग अमृतसर जो स्थान है वहां पे सभी लोग को एक सभा बुलाया गया। इसे क्या कहा गया? जलियांवाला बाग। और इसमें जो गोली कांड हुआ, इसलिए क्या क्या नाम पड़ा गया था? जलियांवाला बाग कांड। ठीक है, और इसके जांच के लिए अंग्रेज सरकार ने कौन सा कमेटी बनाया था? हंटर कमेटी बनाया था। और कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी बनाया था। ठीक है, आगे बताइएगा आप, खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? महात्मा गांधी। 1920 में जो बना था खिलाफत कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। चलिए आगे बताइएगा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1 अगस्त 1920 को। इस दिन किसका मृत्यु हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का। चलिए आगे बताइएगा, महात्मा गांधी के अनुसार असहयोग आंदोलन क्या था? हिमालय जैसी भारी भूल था। क्या था? असहयोग आंदोलन के पर जो है महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था कि यह जो है हमारी हिमालय जैसी भूल था ये। ठीक है, कुछ हो गया था इसमें। आगे बताइएगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा थाना था एक, ठीक है, वहाँ पे। तो वहीं पे क्या हुआ था? 22 ठो अंग्रेज जो था, सिपाही था, उसको थाने में ही बंद करके आग लगा दिया गया था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? चौरी चौरा कांड। ठीक है, और यह गोरखपुर जिले में हुआ था। इसी के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन। और इसी पे बोले थे कि यह जो है से हमारी हिमालय जैसी भूल थी। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, चौरी चौरा घटना जिसमें हुआ था उसमें महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा आप लोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रकाशन किसने किया था? देखिए बहुत अच्छा है। आगे था नवजीवन जो लिखे थे, पुस्तक कौन लिखे थे? पत्रिका महात्मा गांधी। ठीक है, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, इसी को इंग्लिश पता है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, यंग इंडिया, ये सब हो गया महात्मा गांधी का। और इंडियन ओपिनियन जो थे दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे। ठीक है, आगे बताइएगा आप, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था 1932 में। ठीक है, और पूछेगा हरिजन पत्रिका की स्थापना या हरिजन पत्रिका कब शुरू किए थे महात्मा गांधी? 1933 में, 1 साल बाद, 1933 में। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष बनाए थे हरिजन सेवक संघ का, वो थे श्याम दास बिरला। ठीक है ना, श्याम दास बिरला थे।
चलिए बहुत अच्छा। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। चलिए बहुत अच्छा। क्रिप्स प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ये 1942 में। कब हुआ था? पारित हुआ था ये 1942 में। आगे बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, इसमें जो है इसे अगस्त क्रांति कहते हैं, क्योंकि ये अगस्त महीने में हुआ था, इसीलिए से क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति। इसी में जो है अंग्रेज भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। उस समय जो सुभाष चंद्र बोस थे वो जर्मनी में थे। ठीक है, गांधी जी को 1942 में ही, ठीक है, गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? पूना के आगा खां पैलेस में। पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। बहुत अच्छा। और द्वितीय 1931, तृतीय 1932। बताइएगा गांधी जी किस में भाग लिए थे? दूसरा में। और क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा में, क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन किए थे? महात्मा गांधी। ठीक है, इसको बोलते हैं राउंड टेबल मीटिंग। राउंड टेबल मीटिंग 1931 में जो हुआ था, गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। इन्हीं पे बोले थे मदन मोहन मालवीय के दो महात्मा जैसे एक साथ मिल रहे हैं। और जब महात्मा गांधी वहां पे गए थे लंदन में, तो इनको नंगा देखकर विंस्टन चर्चिल ने बोला था कि ये अधनग्न फकीर हैं। क्या बोले थे? अधनग्न फकीर हैं, क्योंकि ये सिर्फ धोती पहन के ही गए थे। ठीक है, आगे बताइएगा, गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी किस जहाज से पहुंचे थे? SS राजपूताना। क्या था? SS राजपूताना था। आगे बताइएगा आप, गांधी जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र कब दिया था? 1934 में। 1934 में। और क्वेश्चन पूछता है बार बार कि 1924 के अधिवेशन में किसने अध्यक्षता किया था? महात्मा गांधी। कौन सा जगह पे? बेलगांव, कर्नाटक में। चलिए, एकमात्र 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। और नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कब किया था? 1948 को। 1948 को 30 जनवरी था। हाँ, 30 जनवरी था। और 1948 को इसी दिन क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। ठीक है, आज भी शहीद दिवस है, लेकिन इसको उतना मान्यता नहीं मिल पाया जितना मान्यता महात्मा गांधी के शहीद दिवस को मिला है। ठीक है, हाँ। और नाथूराम गोडसे ने क्या किया था? 30 जनवरी 1948 को किस जगह पे मारा था? बिरला भवन दिल्ली। ठीक है, बिरला भवन दिल्ली। शाम के टाइम प्रार्थना के समय मारे थे। ठीक है, 3 गोली मारे थे ये। आगे बताइएगा, गांधी जी मरे थे, उसके बाद जो है उनका समाधि कहाँ बनाया गया था? दिल्ली के राजघाट में। दिल्ली के राजघाट में। चलिए ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने सलाह दिया था कि आप 1 साल तक पूरा भारत का भ्रमण करिए। चलिए ठीक है, गांधी जी की शिष्या का नाम क्या था? मीराबेन। क्या नाम था? मीराबेन। चलिए, बहुत करीबी थे ये। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी के आत्मकथा क्या नाम था? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। चलिए आगे बताइएगा, अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 जनवरी को। ठीक है, जिस दिन महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर को। क्या था ये? 2 अक्टूबर को, जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, गांधी जी का। ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रपिता या बापू बोलते थे। ठीक है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, गांधी जी की पुण्यतिथि पे। गांधी जी के आज किनका पुण्यतिथि था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। चलिए आगे बताइएगा, गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। चलिए आगे बताइएगा, वकालत पढ़ने के लिए गांधी जी कब गए थे? 1988 से 91 तक। 88 से 91, 3 साल तक बैरिस्ट्री का पढ़ाई कहाँ पे किए थे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड बोलिए या लंदन बोलिए, लंदन उसका जगह हो गया, इंग्लैंड में ही पड़ता है वो। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह 1917 का। चलिए, और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1906 दक्षिण अफ्रीका में। चलिए, महात्मा गांधी का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण वाला। ठीक है, नील खेती जो था। आगे बताइएगा, प्रथम भूख हड़ताल जो हुआ था कहाँ पे हुआ था महात्मा गांधी का? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में हुआ था। और कितने दिन का हुआ था? 3 दिन का हुआ था। बहुत अच्छा रोहित जी। महात्मा गांधी जी को कौन सा, मतलब महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था।
बहुत अच्छा। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। चलिए, फिनिक्स फोरम की स्थापना कब किए थे? ये 1904 में दक्षिण अफ्रीका में, 1904 में दक्षिण अफ्रीका में। और टॉलस्टॉय फोरम का 1910 में। ये भी कहाँ था? अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ठीक है, जहाँ पे अभी क्या है, सोने की खान है, ठीक है। हाँ, साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1916 में, ठीक है। आगे बताइएगा, इनका प्रथम ये पुस्तक जो था हिंद स्वराज, किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती में, ठीक है। गुजरात के थे इसलिए गुजराती में ही लिखे थे। 1909 में लिखा गया था हिंद स्वराज, ठीक है। उसके बाद सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे सपनों का भारत, ये सब उनका क्या था? पुस्तक था। और उनके समाचार पत्र कौन कौन थे? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, पैम्पलेट्स, द ग्रीन पैम्पलेट्स कौन था? और उसके बाद था हरिजन। हरिजन कब प्रकाशित हुआ था? 1933 में। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में, ठीक है। आगे बताइएगा, टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? 1930 में। जैसे अभी होता है ना पर्सन ऑफ द ईयर, उस समय में मैन ऑफ द ईयर होता था, ठीक है। जैसे अभी मोदी जी को बनाया गया था कुछ दिन पहले पर्सन ऑफ द, मतलब पूरा वर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता, उस तरह से। चलिए आगे बताइएगा, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को। इसमें कितने अनुयायी थे? 78 थे। कितना थे? 78 थे। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कितना थे? 72 थे, ठीक है। तो साबरमती से दांडी तक यात्रा शुरू किए थे। कहाँ शुरू किए थे? साबरमती से, जो कि नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। ये दांडी जगह, ये दोनों कहाँ पे है? गुजरात में ही है, ठीक है। दांडी भी गुजरात में और साबरमती भी कहाँ पे है? गुजरात में ही है। तो इसमें जो था साबरमती से दांडी तक 388 किलोमीटर की यात्रा किए थे। और कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को। कितना दिन का ये यात्रा था? 24 दिन का। कितना था? 24 दिन का था, ठीक है। इसमें क्या किए थे? नमक कानून को तोड़ दिए थे। उस समय में नमक बनाना गैर कानूनी था। क्या था ये? गैर कानूनी था। और उस समय में महात्मा गांधी नमक को कानून जो है सो तोड़कर और उसके आज्ञा का अवज्ञा किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इसी के, और मतलब महात्मा गांधी ने और भारत के सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र में जो भी कानून है उसको जैसे तोड़ने के लिए देश के सभी लोगों को आह्वान किया था। उस पे एक बेगूसराय, अपने बेगूसराय में एक आंदोलन हुआ था। उसका नाम क्या था? चौकीदारी टैक्स जो था लेता था यहाँ पे, उसका यहाँ पे विरोध हुआ था बेगूसराय में, ठीक है। बीपीएससी में कुछ ने पूछा हुआ है। आगे बताइएगा, हरिजन सेवक संघ का स्थापना कब किए थे? 1932 में, ठीक है। हाँ, चलिए, महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को कहा था कि यह जैसे पोस्ट डेटेड चेक है, यह पोस्ट डेटेड चेक है, भविष्य में भुनाने वाला ये चेक है। ये क्रिप्स प्रस्ताव कहा था। किसको कहा था? कब आया था ये? 1942 में, ठीक है। चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, खत्म होता है। अब जो आगे जो टास्क के माध्यम से दिया गया था उसको शुरू करते हैं। चलिए, तो साइंस जो है आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साइंस में जो है सो आज पार्ट 2 था उत्सर्जन तंत्र का। तो बताइएगा आप लोग, मूत्र का पीएच में कितना होता है? 6 होता है। एनसीईआरटी के अनुसार 6 होता है। अगर एग्जाम में रेंज में दे तो इसका रेंज कितना होता है? 4.5 से लेकर 8 तक, ठीक है। मूत्र का पीलापन किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, ठीक है, यूरोक्रोम के कारण। अगर पूछे क्वेश्चन कि मूत्र में गंध, मूत्र में दुर्गंध पूछे या गंध पूछे तो क्या होता है? अमोनिया का कारण होता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, किडनी की संख्या कितना होता है शरीर में? 2 होता है। और किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। बताइएगा, मूत्र वाहिनी की संख्या कितना होता है? 2। मूत्राशय 1 और मूत्र मार्ग 1। मूत्र वाहिनी 2 होता है, मूत्राशय 1 और मूत्र मार्ग भी 1 होता है। चलिए, किडनी बोलते हैं वृक्क को, यूरेटर बोलते हैं मूत्रवाहिनी को, ठीक है। यूरिन ब्लैडर, ठीक है, ये बोलते हैं मूत्राशय को, और मूत्र मार्ग बोलते हैं यूरेथ्रा।
चलिए आगे बताइएगा आप लोग, मूत्र जो होता है किस तरह से बनता है और उसका मार्ग क्या क्या है, बताइए आप लोग। सबसे पहले मूत्र जो है किडनी से तैयार होता है। कहाँ से तैयार होता है? किडनी से। उसके बाद कहाँ आएगा? दोनों पाइप के माध्यम से मूत्र वाहिनी में आएगा। क्या आएगा? मूत्र वाहिनी में। और मूत्र वाहिनी से आके जमा कहाँ पे होगा? मूत्राशय में। और मूत्राशय बाहर कहाँ से निकलेगा? मूत्र मार्ग से। ठीक है, ये उसका रास्ता हो गया, पथ हो गया उसका। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। उसी में था एक ब्लड का प्रवाह, रक्त का प्रवाह जो होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले कहाँ आता है? दायां आलिंद में। दायां आलिंद में क्या होता है कि शरीर से अशुद्ध रक्त जिसमें CO2 की मात्रा मिला होगा, खुश्की शोषण द्वारा जो निकलता है CO2 वो ब्लड में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वो शरीर से कहाँ पे आएगा? सीधा दायां आलिंद में। कहाँ आएगा? दायां आलिंद। उसके बाद दायां नील्या में प्रवेश करेगा। कहाँ प्रवेश करेगा वो? दायां नील्या में। उसके बाद फेफड़ा में जाएगा। ठीक है, फेफड़ा में जाएगा। उसके बाद बायां आलिंद और फिर बायां नीलय। और उसके बाद वहां से क्या होगा? पूरे शरीर में फिर शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए आप लोग। दायां आलिंद, दायां नीलय, फेफड़ा, बायां आलिंद, बायां नीलय। ठीक है, तो जब ये अशुद्ध रक्त आता है तो वो किस में बहता है? शिरा में या धमनी में? शिरा में। अशुद्ध रक्त का प्रवाह कहाँ होता है? शिरा में होता है। और शुद्ध का प्रवाह धमनी में। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि पाल्मोनरी शिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त। ये सॉरी, पाल्मोनरी शिरा जो होगा उसमें क्या होगा? शुद्ध रक्त होगा। उल्टा हो जाता है। ठीक है, पाल्मोनरी शिरा में क्या हो जाएगा? शुद्ध रक्त। और पाल्मोनरी धमनी में क्या होगा? अशुद्ध रक्त। पाल्मोनरी धमनी जो होता है, पाल्मोनरी जिसको फुसफुस बोलते हैं, वो जो होता है फेफड़ा को उत्पन्न करता है। ठीक है, वहां पे जा क्या होता है? ऑक्सीजन मिलता है उसमें। और फिर उसका कहाँ आता है? नीले में आता है। कहाँ आता है? बायां आलिंद और बायां नीलय। और वहां से कहाँ पे जाता है? पूरा शरीर में फिर। ठीक है, सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता कहाँ पे होता है? मस्तिष्क को। चलिए ठीक है, किडनी की संख्या कितना है? 2 है। और किडनी का भाग कितना है? 2 होता है। बाहरी भाग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और भीतरी भाग को मेडुला। ठीक है, किडनी क्या